आखिर क्यों हुआ रावण और यमराज के बीच में महाप्रलयकारी युद्ध, और क्यों सूर्यपुत्र यमराज ने रावण के सामने अपने घुटने टेक दिए। ये हम सब जानते हैं कि रावण का सबसे पहला युद्ध उसके भाई कुबेर के विरुद्ध था। साथ ही साथ कई सारे देवताओं और पृथ्वी में रहने वाले सभी क्षत्रिय राजाओं को परास्त करने के बाद रावण का युद्ध हुआ था यमलोक में रहने वाले यमराज के साथ। जी हाँ, यमलोक पहुंचकर रावण ने यमराज को चुनौती दी तो यमराज के महाबली सैनिक रावण पर टूट पड़े। हजारों योद्धा एक साथ रावण के ऊपर शस्त्रों से प्रहार कर रहे थे और उसे पीड़ित कर रहे थे। उसी समय रावण ने उन सभी पर पशुपतास्त्र चलाकर सभी को भस्म कर दिया। तब यम अपनी गदा और पाश लेकर रावण पर टूट पड़े। लंबे समय तक उन दोनों का युद्ध चलता रहा। यमराज का पाश पूरी तरह से रावण के सभी दिव्यास्त्र को विफल कर रहा था। उधर रावण भी अपने दिव्य अस्त्रों की सहायता से यमराज को पूरी तरह से टक्कर दे रहे थे। कई समय तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा। फिर एक ऐसा भी समय आया जब यमराज अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपना कालदंड उठा लिया। जब यमराज रावण पर कालदंड चलाने ही वाले थे कि तभी ब्रह्मा जी उनके समीप आकर बोले, यमराज, तुम इस दंड को चलाकर इस राक्षस को ना मारो, क्योंकि मैं उसे वरदान दे चुका हूँ और अंततः मेरी बात तुम्हें असत्य नहीं करानी चाहिए। साथ ही रावण का वध करने के लिए स्वयं भगवान विष्णु सज्ज हैं। वहीं अवतार लेकर रावण का वध करेंगे और इस काल चक्र का दोबारा से पुनः स्थापन करेंगे। ब्रह्मा जी की इन बातों को सुनकर यमराज जी भी मान गए, क्योंकि जहां पर स्वयं ब्रह्मा जी और साथ ही भगवान विष्णु का अवतार हो तो वहां पर यमराज जी क्या ही कह सकते हैं। उन्होंने उसी समय अपना कालदंड वापस ले लिया। लेकिन रावण बार बार यमराज जी को युद्ध के लिए ललकार रहा था, लेकिन यमराज जी ने शस्त्र उठाने से मना कर दिया। ऐसे में रावण ने स्वयं को ही विजय घोषित कर यमपुरी से चला गया। उसके बाद रावण रसातल में घुस गया और वहां उसने सभी सांपों तथा दैत्यों पर विजय पाई और फिर उसका सामना वासुकी, तक्षक आदि सभी नागों से हुआ। वो भी अधिक समय तक रावण के सामने टिक नहीं पाए और पराजित हो गए। कहा जाता है कि इसके बाद रावण निवाद कवच के साथ युद्ध करने पहुंचा, जहां उनके साथ लड़ते लड़ते उसे 1 वर्ष बीत गया। तब वहां ब्रह्मा जी पहुंचे और निवाद कवचों को रोककर बोले, इस रावण को युद्ध में सुर या असुर कोई पराजित नहीं कर सकता और आप भी इसे नहीं मार सकते, अन्यथा इससे मित्रता करना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। कहा जाता है कि निवाद कवच वो थे जिन्होंने रावण को 100 प्रकार की माया सिखाई थी। कहा जाता है कि रावण ने कामदेव के साथ ही साथ वरुण देव और अन्य देवताओं को भी पराजित कर दिया था। रावण सचमुच इतना बलशाली था।